If you want to improve your communication skills, so first you will have to give your 100% time. Without giving your time, you can't learn, because this is a language, not a subject. Hello everyone, welcome to my channel Learn with Baijnath. Today we will know about could and would. I mean, what is the difference between could and would. आज हम लोग कोड एंड वुड में डिफरेंस समझेंगे, ये कहाँ पे और कैसे हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कोड एंड वुड। आई मीन ये किन किन सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। ठीक है, तो मोस्टली मैं बोलूँ तो ये ऑल ओवर जितने सब्जेक्ट होते हैं, जैसे ही, सी, इट सिंगल नेम, या फिर दे, वी, यू डबल नेम, या आई, जो भी कुछ जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, ये सारे सब्जेक्ट के साथ मोस्टली यूज होते हैं कुड एंड वुड। इसमें सिंगुलर और प्लूरल से कोई मतलब नहीं होता है। तो देखिए ये सिचुएशन कैसा होता है। देखिए कुड हम लोग मोस्टली पास्ट के लिए यूज करते हैं, ठीक है, और वुड का यूज। देखिए दोनों का डिफरेंस समझते हैं। अगर मुझे बोलना हो, अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं आपकी मदद करता, या फिर मैं आपकी मदद करता अगर मेरे पास टाइम होता। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, पहले एक एक एग्जाम्पल दोनों का देखते हैं। देखिए मैं आपकी मदद करता अगर मेरे पास समय होता। ठीक है, ये पास्ट की बात हो रही है, लेकिन इसमें हम लोग वुड का यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? मैं आपकी मदद करता, यानी करता पास्ट, पास्ट में करता ना, तो मैं आपकी मदद करता अगर मेरे पास टाइम होता। क्या होगा इसका ट्रांसलेशन? आई वुड हेल्प यू, आई वुड हेल्प यू इफ आई हैड टाइम, इफ आई हैड टाइम। इसमें दो सेंटेंस, यहाँ पे हैड का यूज किया हूं क्योंकि मैं मेरे पास होता, पास्ट में मेरे पास समय होता, तो यानी आई हैड टाइम। ठीक है, आई वुड हेल्प यू इफ आई हैड टाइम। ऐसे बोलना हो, अगर मैं वहां होता तो मैं गया होता। अगर मैं वहां होता, यानी ये पास्ट के फ्यूचर की बात हो रही है। अगर मैं वहां होता तो गया होता। ठीक है, तो कैसे बोलेंगे? अगर मैं वहां होता तो गया होता, या फिर मैं वहां होता तो गया होता। आई वुड देयर, आई वुड देयर, आई वेंट। ठीक है, अगर मैं वहां होता। आप उल्टा भी ऐसे बना सकते हैं। देखिए, अगर मेरे पास समय होता तो आपकी मदद करता, आई वुड हेल्प यू, या फिर ऐसे बोल सकते हैं आई, इफ आई हैड टाइम आई वुड हेल्प यू। ठीक है, तो सेकेंड सेंटेंस कैसे? मैं वहां जाता, मैं वहां जाता अगर, अगर मेरे पास, अगर अगर मेरे पास पैसा होता। चलिए ठीक है, पैसा होता। ठीक है, मैं वहां जाता अगर मेरे पास पैसा होता। आई वुड गो देयर इफ आई हैड मनी। इफ आई हैड मनी, ठीक है, आई वुड आई वुड गो देयर इफ आई हैड मनी। देखिए कुड का यूज कैसे करेंगे? कुड जैसे कि हम लोग स्पेशली पास्ट के लिए भी करते हैं और प्रेजेंट के लिए भी करते हैं, बट यहाँ पे एक कंडीशन है। जैसे मान लीजिए मैं किसी से पोलाइटली कोई रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कोई चीज करने के लिए, तो वहां पे मैं कुड का यूज कर सकता हूँ, और करते हैं भैया हम लोग। जैसे कि मैं बोलूँ, क्या आप अपना नंबर दे सकते हैं? बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही विनम्रता पूर्वक मैं सामने वाले इंसान से बोल रहा हूँ, क्या आप अपना नंबर दे सकते हैं? तो कैसे बोलूंगा? कुड यू प्लीज गेट योर नंबर, या फिर गिव योर नंबर। ठीक है, कुड यू प्लीज गेट योर नंबर। कैसे बोलेंगे? क्या आप, क्या आप अपना नंबर, क्या आप अपना नंबर दे सकते हैं?
देखिए, क्या आप अपना नंबर दे सकते हैं, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, कुड यू प्लीज। प्लीज का यूज कर सकते हैं। प्लीज का यूज करने से और थोड़ा सा प्रोफेशनल बन जाता है और बोलने में थोड़ा अच्छा लगता है। कुड यू प्लीज गेट योर नंबर, गेट योर नंबर। या फिर देखिए, यहाँ पे गेट की जगह पे गिव का यूज कर सकते हैं, ठीक है। कुड यू प्लीज गिव मी, यहाँ पे मी का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे तो मैं नहीं लिखा हूँ इसलिए मैं मी का यूज नहीं किया हूँ। बट यहाँ पे अगर मैं बोलूँ क्या आप मुझे अपना नंबर दे सकते हैं, तो क्या होगा, कुड यू प्लीज गिव मी योर नंबर, या फिर कुड यू प्लीज गेट मी योर नंबर। गॉट इट। तो यहाँ पे कुड का यूज ऐसे करेंगे प्रेजेंट टाइम में। अब पास्ट टाइम की बात अगर करें तो मैं वहां जा सकता था, मैं वहां जा सकता था, आई कुड गो देयर, आई कुड गो देयर। मैं तुमसे बात कर सकता था, आई कुड टॉक टू यू। मैं तुमसे मिल सकता था, आई कुड मीट यू। मैं वहां नहीं जा सकता था, आई कुड नॉट गो देयर। क्या तुम स्कूल जा सकते थे, कुड यू गो टू स्कूल। मैं स्कूल जा सकता था, आई कुड गो टू स्कूल। मैं स्कूल नहीं जा सकता था, आई कुड नॉट गो टू स्कूल। क्या तुम मेरी बात समझ सकते थे, कुड यू अंडरस्टैंड मी। ठीक है, कुड यू अंडरस्टैंड मी, मैं तुम्हारी बातें समझ सकता था, आई कुड अंडरस्टैंड यू। मैं तुम्हारी बातें नहीं समझ सकता था, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड यू। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वुड में और कुड में ये डिफरेंट होता है। यहाँ पे आप देखेंगे कुछ वुड से सेंटेंसेस है। एग्जाम्पल के लिए, मैं वहां जाता लेकिन मैं बीमार हूं। देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, अभी मैं फर्स्ट वाला बताया हूं उसमें पास्ट की बात हम लोग किए हैं, लेकिन ये प्रेजेंट की बात है। ठीक है, मैं वहां जाता लेकिन मैं बीमार हूं। वह मुझसे बात करता लेकिन वह स्कूल था। ये क्या है, पास्ट में चला गया। ठीक है, वह चाय पीना चाहेगी। राम, ये समथिंग डिफरेंट है। ठीक है, इसको बताता हूं मैं। राम पढ़ता लेकिन वह कहीं चला गया था। यहां पे कैसे होगा, मैं वहां जाता, आई वुड गो देयर। मैं वहां जाता, बट लेकिन मैं बीमार हूं, बट आई एम टायर्ड। ठीक है, बट आई एम टायर्ड। वह मुझसे बात करता लेकिन वह स्कूल था। ही वुड, क्या होगा, ही वुड टॉक टू मी, टॉक टू मी, मुझसे बात करता। ठीक है, लेकिन बट ही वॉज स्कूल था, ही वॉज स्कूल। ठीक है, ही वुड टॉक टू मी, बट ही, यहां देखिएगा ही है, ये द नहीं है, ही है, कैपिटल लेटर है। ही वॉज स्कूल। ठीक है, वह चाय पीना चाहेगी। देखिए यहाँ पे चाहेगी मतलब उसकी पसंद है, वह चाय पीना चाहेगी, यानी सी, क्या होगा यहाँ पे, सी वुड तो होगा, लेकिन देखिए यहाँ पे उसकी पसंद की बात हो रही है, वो मतलब पसंद करती है चाय, तो वह चाय पीना चाहेगी, यानी सी वुड यहाँ पे लाइक का यूज करेंगे। सी वुड लाइक टू टेक टी, सी वुड लाइक टू टेक टी। ठीक है, अगर मुझे क्वेश्चन करना हो, क्या आप इंग्लिश बोलना चाहेंगे, क्या आप इंग्लिश बोलना चाहेंगे, तो कैसे बोलेंगे, वुड को बाहर निकालेंगे, वुड यू लाइक टू, लाइक का यूज करेंगे, क्योंकि पसंद करना, यहाँ पे पसंद करने की बात हो गई। जब भी पसंद करने की बात हो गई तो जब होगी ना, तो सिंपल क्या करना है, बस सिर्फ लाइक टू ऐड कर देना है, किसमें, वुड में। मैं वहां जाना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू, आई वुड लाइक टू, आई वुड लाइक टू, आई वुड लाइक टू, या फिर ही वुड लाइक टू, सी वुड लाइक टू, राम वुड लाइक टू, कोई भी नेम आए वहां पे वुड लाइक टू बस बोल देंगे। जैसे मैं पढ़ना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू स्टडी। मैं बोलना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू स्पीक। मैं खाना खाना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू टेक फूड। मैं इंग्लिश बोलना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू स्पीक इंग्लिश। मैं लिखना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू राइट। मैं तुम्हारे बारे में सोचना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू थिंक अबाउट यू, आई वुड लाइक टू थिंक अबाउट यू। मैं कुछ कहना चाहूंगा, मैं कुछ कहना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू से समथिंग। ठीक है, आई वुड लाइक टू से समथिंग। नाउ इट्स योर टाइम, यू हैव टू ट्रांसलेट ऑफ दिस सेंटेंस एंड ड्रॉप इट इन द कमेंट। राम पढ़ता लेकिन वह, क्या है, राम पढ़ता लेकिन वह कहीं चला गया था। पास्ट की बात हुई है, देखिएगा लास्ट में, ये भी पास्ट की बात है। राम पढ़ता लेकिन वह कहीं चला गया था। अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस यू हैव टू ट्रांसलेट एंड ड्रॉप इट इन द कमेंट। ठीक है, अब हम लोग कुड से कुछ एग्जांपल्स देखते हैं।
प्लीज ड्रॉप इट इन द कमेंट। देखिए ये रहे कुछ कोड से रिलेटेड एग्जांपल्स, ठीक है, सेंटेंसेस हैं। क्या आप मुझे एक गिलास पानी दे सकते हैं? वह झूठ बोल सकती थी। यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये प्रेजेंट का टेंस है, ठीक है, ये प्रेजेंट की बात हो रही है। क्या आप मुझे एक गिलास पानी दे सकते हैं? यहाँ पे देखिएगा, वह झूठ बोल सकती थी, वे परीक्षा में पास हो सकते थे, मैं उससे नहीं मिल सकता था, मैं उससे नहीं मिल सकता था। देखिए यहाँ पे मैं अगर ऐसे बोलूँ ना, कैन यू प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कैन यू, तो यहाँ पे बोलने के लिए तो बोल सकते हैं, बट हम यहाँ पे कुड का यूज करते हैं, स्पेशली कुड का ही यूज किया जाता है, क्योंकि मैं किसी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं। तो क्या बोलूंगा, कुड यू प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, या फिर कुड यू प्लीज गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। यहाँ आप देखेंगे आप कैसे होगा, कुड यू प्लीज गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। कुड यू प्लीज गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, या फिर कुड यू प्लीज गिव मी, यहां पे गिव का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहां पे आप देखिए, वह झूठ बोल सकती थी, यानी सी कुड टेल अ लाई, शी कुड टेल लाई, वो झूठ बोल सकती थी। वे परीक्षा में पास हो सकती थी, ठीक है। तो क्या होगा, दे कुड पास इन एग्जाम, दे कुड पास इन एग्जाम। मैं उससे नहीं मिल सकता था, आई कुड नॉट मीट टू हर, ठीक है। आई कुड नॉट मीट टू हर। क्या आप मुझसे बात कर सकते थे? कुड यू टॉक टू मी, मैं आपसे बात कर सकता था, आई कुड टॉक टू यू, मैं आपसे बात नहीं कर सकता था, आई कुड नॉट टॉक टू यू। यहाँ पे देखिए प्रेजेंट से कुछ एग्जांपल्स देखते हैं प्रैक्टिस के लिए, और पास्ट से। क्या आप मुझे अपना नंबर दे सकते हैं? कुड यू प्लीज गेट योर नंबर। क्या आप मेरे लिए ये काम कर सकते हैं? कुड यू प्लीज डू दिस वर्क फॉर मी। क्या आप मेरे लिए कुछ ला सकते हैं? कुड यू प्लीज ब्रिंग समथिंग, ब्रिंग मतलब क्या होता है, लाना, ठीक है। कुड यू प्लीज ब्रिंग समथिंग फॉर मी, ठीक है। मैं आपके लिए कुछ ला सकता हूँ, आई कुड, पॉजिटिव में, मैं आपके लिए कुछ ला सकता हूँ, आई कुड ब्रिंग समथिंग फॉर यू, मैं आपके लिए कुछ भी नहीं ला सकता हूँ, आई कुड नथिंग ब्रिंग फॉर यू, या फिर आई कुड नॉट ब्रिंग समथिंग फॉर यू, ठीक है। यहाँ पास्ट, क्या आप इंग्लिश बोल सकते थे? क्या कुड यू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता था, आई कुड स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता था, आई कुड नॉट स्पीक इंग्लिश। क्या आप एग्जाम में लिख सकते थे? कुड यू राइट इन एग्जाम, मैं एग्जाम में लिख सकता था, मतलब मैं परीक्षा में लिख सकता था, आई कुड राइट इन एग्जाम, ठीक है। तो ये रहा एक सेंटेंस, आप ट्राई करेंगे। क्या वह मुझसे झगड़ा कर सकती थी? ये ट्रांसलेट कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिए। अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल लर्न विद पैसनाथ। और आप अगर ऐसे अपना ग्रामर, वोकैबुलरी और अपना इंग्लिश स्पीकिंग इम्प्रूव करना चाहते हैं तो प्लीज़ मोस्टली you need to subscribe my channel, because you find everything whatever you want to for improving your communication skill, okay. And just I would like to suggest you, if you want to improve your communication skills, so first you will have to give your 100% time. Without giving your time you can't learn, because this is a language, not a subject, so it's all depend on practice. Without practice you can't learn, okay. I already told you this is a language, not a subject, okay. So without practice you can't learn. I'm talking to you, I'm talking in front of my camera, I'm talking in front of you. You know why? I don't have any types of hesitation fears while talking. I have no any types of hesitation, because it's I found only with help of practice.
And if you want to also improve, become a fluent speaker like me, so you will have to give your 100% time, and practice is the very most important. Without practice you can't. Suppose that I taught you code and would, so I know very well you got it, everything, every single point, but without practice you can't learn. Please trust me. You can believe me. You can trust me. Okay. Without practice, you can't learn. You can't use those sentences while talking with anyone. So practice is the very most important things, because practice can easily improve your hesitations, fears. Okay. And whatever you have wrong think. Okay. So thanks for watching this video. And if you want to, so just I would like to say again, if you want to also improve your communication skill, and if you want to become fluent speaker, so please don't forget to subscribe my channel Learn with Bajnath. Thanks for watching guys. We will meet you in next video. Bye bye.